Bismillahirrahmanirrahim. I am your physics teacher Shazia from Government Degree College at Block Rawalpindi. Today is the 28th lecture of week 5. We will continue chapter number 13. The learning objective of today's lecture is how to apply Kirchhoff rule. सेकेंड ईयर आपकी बुक में एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 13.6. कैलकुलेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच ऑफ सेल इन सर्किट. अब इसमें क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपने फाइंड आउट करना है और डायग्राम भी आपके 13 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो हैं इनकी डायग्राम आपको गिवन डायग्राम है. आपने डायग्राम को अच्छे तरीके से देखना है कि इसमें उन्होंने आपको डिफरेंट डायग्राम्स दी हुई हैं और बताया गया है. कभी उन्होंने कहा है कि आप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करें, कभी उन्होंने ये कहा है कि पावर डेसिपेशन आप लें, और डिफरेंट इसमें उन्होंने क्वेश्चंस आपको पूछे हुए हैं. आपने बहुत आराम से इसको सॉल्व करना है समझ के कि किस तरह से आपने फार्मूला क्या लगाना है और पूछा क्या गया है. ये डायग्राम है 13.6 की. यहाँ लिखा है 0.9 ओम और ये नेगेटिव साइन यहाँ लिखा है E2 और यहाँ E1 और नेगेटिव जो है ये 6 वोल्ट की बैटरी है. और फिर आपके पास ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई R2, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई R1 विद रिस्पेक्ट टू द E1. 0.10 ओम रेजिस्टेंस है. फिर इसमें ये एक इन्होंने इस तरह से डायग्राम में ही इस तरह एक सर्कल मेंशन किया हुआ है. ये सर्कल, इस सर्कल में एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस, फिर सेकंड सर्कल एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस. पहले तो इस सर्किट को समझना है कि जो रेजिस्टेंस जो है बैटरी के साथ एक सर्कल में आ जाएगा, इट मीन कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है. अगर ये उन्होंने सर्कल हमें ना भी दिए होते तो आप देखें कि उसने इसको मेंशन किया है स्मॉल आर से. यहाँ भी स्मॉल है आर है और इधर भी स्मॉल आर है और नियर टू द बैटरी है, नियर टू द बैटरी, यहाँ भी नियर टू द बैटरी. इट मीन कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है. तो दो अगर सर्कल हो तब भी ठीक है, अगर सर्कल नहीं होंगे तब भी हम अपने माइंड में रखेंगे रेजिस्टेंस तो ऑफर हो रही है मगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस है. अब ये देखें ये आपके पास रेजिस्टेंस आ गया कैपिटल R जिससे हम इसको इंडिकेट करते हैं. अब आप मैंने देखना है कि उन्होंने फाइंड आउट क्या कहा है करना है, कैलकुलेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. सबसे पहले मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की. आप एक इक्वेशन आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन क्या है. और उसमें उन्होंने क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन हमने लिख ली ऑफ ईच ऑफ सेल. हर सेल के लिए आपने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हर सेल के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हर सेल के इसलिए बहुत सारे सर्किट ऐसे हैं जिसमें एक ही सेल होता है मगर यहाँ उन्होंने 2 सेल दिए. इट मीन कि यहाँ भी हमने VT मालूम करना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ भी हमने VT मालूम करना है. अगर 2 VT मालूम करने हैं तो आप इनको विद रिस्पेक्ट टू 1 एंड 2 लेबल कर लें. VT1 इट मीन 1, इट मीन्स 1. ये इक्वेशन आपके पास आ गई. फिर आपने फाइंड आउट करना है, ये इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है. फिर V2 फाइंड आउट करना है, VT2 फाइंड आउट करना है. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेल के लिए आपने फाइंड आउट करना है. इज इक्वल टू E2 माइनस IR2. ये आपने फाइंड आउट करना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. अब इस सर्किट को अच्छे तरीके से देखें. पहले तो आप ये देखें कि जब सर्किट को देख लेते हैं इट मीन्स कि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, बैटरीज लगी हुई है, करंट फ्लो हो रहा है. जो करंट है ये हमने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया. अगर हमने करंट फाइंड आउट करके फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आपके पास है. अननोन वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं कि करंट भी हमारे पास नहीं है कि करंट की वैल्यू इसमें क्या आएगी. फिर ये सेकेंड ईयर की इसमें एक असूल याद रखें कि जब भी बैटरीज़ के नेगेटिव और नेगेटिव टर्मिनल अटैच होते हैं
तो ये इनकी ईएमएफ की वैल्यू अगर गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन तो आप एक फार्मूला इसमें पुट कर देते हैं। किस तरह कि आपने एक रिजल्टेंट, हमें होता है कि हमने करंट का फ्लो देखना है, और करंट का फ्लो तो हम इन दो बैटरी से भी देख सकते हैं, मगर आपने एक नेट ईएमएफ की वैल्यू ई फाइंड आउट करनी होती है। वो कहते हैं तो फिर आपके पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी E1 माइनस E2। E1 माइनस E2, ये बैटरीज का कनेक्शन देख लें किस तरह से है कि अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव, E1 बैटरी नेगेटिव और नेगेटिव ही अटैच है, E2 ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये बैटरीज के नेगेटिव नेगेटिव अटैच हैं। अगर इनके नेगेटिव नेगेटिव अटैच होंगे तो आप इनको इस तरह से माइनस करेंगी तो आपके पास रिजल्टेंट ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर ईएमएफ की वैल्यू जब फाइंड आउट करनी हो, E1 की वैल्यू 24 नेगेटिव साइन आ जाएगा और 6 की वैल्यू आ जाएगी। ये 18 वोल्ट्स आपके पास ईएमएफ ऑफ द जो है वो सेल हो गई कि आपके पास रिजल्टेंट ईएमएफ की वैल्यू आ गई। अब रिजल्टेंट ईएमएफ की वैल्यू इस तरह से आ गई। अब हमने फाइंड आउट करना है कि रिजल्टेंट कैपिटल आर जो है वो क्या है, रिजल्टेंट कैपिटल आर की वैल्यू क्या है। रिजल्टेंट कैपिटल आर, रिजल्टेंट ई लिखते हैं रिजल्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब रेजिस्टेंस को देखें, सारी रेजिस्टेंस जो हैं वो सीरीज़ में लगी हुई है। इट मीन्स कि आपके माइंड में फार्मूला होना चाहिए कि जब रेजिस्टेंस सीरीज़ में होंगी तो ये सब रेजिस्टेंस जो होंगी ये प्लस होंगी। आपने फ़ौरन इनको प्लस का साइन लगा के सारी रेजिस्टेंस को प्लस कर देना है। 0.1 रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस आ गई, प्लस 0.9 रेजिस्टेंस आपके पास ये हो गई, और 8 रेजिस्टेंस ओहम ये हो गई। 9 ओहम रेजिस्टेंस ये नेट रेजिस्टेंस है। नेट ईएमएफ, नेट रेजिस्टेंस, इट मीन करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज इक्वल टू द आई ई ओवर आर ई। दोनों वैल्यूज रिजल्टेंट है, ये भी रिजल्टेंट, ये भी रिजल्टेंट। 18 डिवाइडेड बाय 9, देन 2 एम्पेयर। 2 एम्पेयर इज द रिजल्ट जो है, रिजल्टेंट से आपकी वैल्यू 2 एम्पेयर इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। मगर उन्होंने कहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो आपने जो है मेंशन करना है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा फाइंड आउट कर रहे हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल E1, उसे आपने मेंशन किया है इज V1 एंड T। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन लगा ली, V1T इज इक्वल टू E1 माइनस आई R1। ये V1T लिखा, 24 इसकी एएमएफ की वैल्यू 24 है। यहाँ देखें 24 की वैल्यू आ रही है, 24 उन्होंने गिवन है, ये वैल्यूज़ गिवन है आपको। 24 लगा दिया, नेगेटिव साइन, 2 एम्पेयर की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई 0.1 ओहम R1 रेजिस्टेंस था, ये वैल्यू हो गई 24, नेगेटिव साइन 0.20, ये वैल्यू V1T इज इक्वल टू 23.8 वोल्ट। ये आपने फाइंड आउट करना था, ये आपने इसको फाइंड आउट कर लिया एक सेल के लिए। तो अब आपने इसको फाइंड आउट करना है सेकंड सेल के लिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल E2 इज V2T। VT2 लिख सकते हैं, VT एंड 2 ये लिख सकते हैं, इसकी इक्वेशन लिखी, VT2 इज इक्वल टू E2 नेगेटिव साइन IR2। E2 की वैल्यू लिखी 6 के इक्वल, यहाँ 6 आ गया, T एंड 2 ये वैल्यू हो गई, नेगेटिव साइन और यहाँ आ गया 2, और फिर ये 2 की वैल्यू होगी, R2 की वैल्यू क्या है 0.9 वैल्यू, और यहाँ उन्होंने कहा है कि इसके साथ जो होगा वो नेगेटिव साइन, एक और नेगेटिव साइन आएगा। क्यों नेगेटिव साइन इसके एक साथ एक और नेगेटिव आएगा कि आपके पास जो है वो करंट जो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, करंट रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन उसके लिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो ये
इक्वेशन किस तरह से हो जाएगी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 6 प्लस की वैल्यू आ जाएगी, प्लस का साइन हो जाएगा और प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.9 ये वैल्यू हो गई। वी टी हो गया 2 की वैल्यू आ गई और 7.8 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आपने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना था। ये जो नेगेटिव साइन है इसको मैं आपको समझा देती हूँ कि आपने यहाँ पॉजिटिव क्यों लगाया और यहाँ नेगेटिव क्यों लगाया। देखें सेकेंड ईयर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपने E1 के लिए लिया तो ये देखें नेगेटिव लो से हाई की तरफ वैल्यू आ रही है, करंट इसी तरह फ्लो होता है लो से हाई। ये अब आप इस तरफ जा रही हैं, इस तरफ आ जाती हैं। अब करंट देख लें कि अब करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव यानी ये हाई से लो की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका नेगेटिव साइन है। अगर करंट यहाँ पे भी हाई से लो होता तब हम उसके साथ नेगेटिव साइन लगाते, मगर यहाँ पे वैल्यू जो है वो रिवर्स डायरेक्शन, जो रिवर्स डायरेक्शन कहा गया है वो रिवर्स डायरेक्शन ये कहा गया। अगर यहाँ बैटरीज इस तरह से अटैच होती कि ये नेगेटिव साइन होता और ये ऊपर पॉजिटिव होता तो तब हम नेगेटिव साइन ना लगाते। यानी किस तरह से होती ये बैटरी कैसे लगी होती, बैटरी कुछ देखें लगा के कि ये करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से और ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, अगर ये इस तरह से अटैच होता तो करंट फिर आप इसकी इक्वेशन में नेगेटिव साइन ही लगाते क्योंकि ये इक्वेशन से नेगेटिव साइन आ रहा है। अब हमने एक और नेगेटिव लगाया ड्यू टू द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो फिर वो आपके पास इक्वेशन में पॉजिटिव हो गया है। नेगेटिव एंड नेगेटिव को मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव हो गया ये वैल्यूज़। इस न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से देखिएगा और फिर आपने खुद करने की इसको कोशिश करनी है, इसको रिवाइज करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।